मुझे तो गली में जाके नाचना नहीं था, मुझे ताली बजाना नहीं था। फिर पड़ोसी तुम्हें बोलेगा अबे यार तुझे किन्नर ही मिला था काम करने के लिए, फिर वो इंडिया में क्यों गिरा? चाहे तो विदेश में भी गिर सकते थे अमृत के 4 बूंद ना। हम तो सनातनी बचपन से ही है। जैसे राम जी ने बोला था कि आप कलयुग में राज करोगे। बाद में मैंने सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया था लेकिन पूरा नहीं कर पाई। एनजीओ स्टार्ट किया तो फिर वो एजुकेशन रहेगा, क्योंकि लेकिन जब हम अखाड़ा में गए, हमें साधुओं के साथ लड़ाई करनी पड़ी। 300 रुपए में एक पैथोलॉजी में काम भी करती थी और कॉलेज भी करती थी। तब महाराज जी ने मुझे वहाँ पे दर्शन दिया। और फिर क्योंकि महाराज जी बहुत चुलबुले हैं, एकदम फ्री हैं, उनमें कोई तरह का एटीट्यूड नहीं था। मैं बुलेट चलाती हूँ, मैं ड्राइविंग करती हूँ, और यहाँ हमने बहुत गलती की है, लेकिन आज हमें समझ गया कि क्या है कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज। मात्र प्रयागराज नहीं, तीर्थराज प्रयाग, यानी तीर्थ स्थलों का राजा, जहाँ 3 नदियों का संगम है। और संगम में भी एक विशेष प्रकल्प है, 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला कुंभ, कुंभ या महाकुंभ, जो 12 वर्षों के और चक्र के बाद 144 वर्ष का होकर वापस लौटता है। तो ऐसे ही प्रयोजन में, ऐसे ही प्रकल्प में कुछ विशेष महंत संत इस आयोजन का हिस्सा होते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व, ऐसी ही एक विभूति हमारे मध्य हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा स्वयं में उल्लेखनीय है, जिन्होंने बीएससी की, एमए किया और पीएचडी भी की। अपने इस जीवन की संघर्ष यात्रा में काफी कुछ देखा और फिलहाल महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़े से संबंधित इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े में। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपके परिवार के कुल 11 लोग जी, 9 भाई बहन, 2 माता पिता, आपको महामंडलेश्वर के पद पर देखकर कितना प्रसन्न होते हैं? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। और मेरा नाम है माँ पवित्रा नंदगिरी, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा एवं किन्नर अखाड़ा। ये तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बचपन से लेके महामंडलेश्वर बनने तक बहुत फैमिली से दूर रहे हैं। ऐसे तैसे हमने एजुकेशन किया है, बहुत अपने आप को मारा है हर जगह। अपनी पर्सनल लाइफ को भी हमने चॉइस नहीं किया है कि हमें क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी गरीब थे, पैसे की प्रॉब्लम थी, पढ़ाई करना है, क्योंकि हमें तो भीख नहीं मांगना था। मुझे तो गली में जाके नाचना नहीं था, मुझे ताली बजाना नहीं था। मुझे एक ही था, मेरी बड़ी सिस्टर मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम पढ़ाई लिखाई करोगे तो हम तुम्हें सब अच्छा रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम किसी सिग्नल पे भीख मांगो। तो एक परिवार का एक तरफ से डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव भी था, दर्द भी था, लेकिन एक तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार भी था। कि बोलते हैं ना कि एक माँ जब अगर लड्डू बनाती है, हम खाते हैं घर में, तो वो टेढ़े भी बनते हैं, कभी फूट भी जाते हैं बनाते बनाते, लेकिन लड्डू तो हाथों से ही बनाए जाते हैं। वैसे ही मेरी माँ कुछ टाइम बाद बोलने लगी कि ये मैंने बनाया हुआ लड्डू है, चाहे टेढ़ा है या मेढ़ा है, लेकिन मेरा ही है, खाना तो मुझे ही है, मुझे ही पालना है, बड़ा करना है। तो ये जो कहीं ना कहीं हमें घर वालों से एक प्रोत्साहन और एक ताकत मिलती थी, हिम्मत मिलती थी कि तुम्हें ऐसे जीना है, तो उसके साथ ही बड़े हुए हैं। एजुकेशन हो गया, कुछ एनजीओ चलाने लगे, क्योंकि सब लोग सबके लिए काम करते, लेकिन हमारे ऐसा कुछ समाज वंचित था कि हमारे लिए हॉस्पिटल नहीं, हमारे लिए स्कूल कॉलेज नहीं, हमारे लिए राशन कार्ड नहीं, हमारे लिए आधार कार्ड नहीं। क्योंकि हम, अगर मेरी इच्छा है वोटिंग करने की, तो शायद मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने कभी नहीं किया। तो ये चीज़ हम, जब दूसरे लोग काम कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी काम करेंगे। मैं तो महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, अमरावती की। अमरावती। और 2002 में हमने एक ऐसी संस्था ओपन की, और वो सारथी ट्रस्ट। और हमने सोचा कि हम हमारे एलजीबीटी के लोग हैं, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स यानी किन्नर। तो हमने सोचा कि हम हमारे समाज के लिए काम करेंगे। हमारी जितनी बदनामी हो जाए हमें मंजूर है, क्योंकि हमें इसी के साथ जीना है। तो जब हमने ये काम शुरू किया तो पता चला कि अरे, पवित्रा अकेली नहीं है। पवित्रा अकेली होती तो शायद और कहीं होती, लेकिन पवित्रा जैसे हजारों संख्य लोग हैं जो पवित्रा की भावना के साथ जीते हैं। तो उसी लोगों में जाके हमने काम किया, और आज हम लोग कहीं ना कहीं सक्सेस हुए हैं। आप पर रिसर्च करते हुए मुझे एक तारीख मिली, 12 अक्टूबर 2023। जी संभवतः आपके घर में एक वैवाहिक समारोह था। जी अच्छा, उसकी तस्वीरें हैं जिसमें आप अपने भांजे भांजियों के साथ नजर आती हैं। जी। तो उनसे कैसा बॉन्ड है आपका? भांजे बच्चों से? भांजियों के साथ तो बहुत अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब
बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम फैमिलीज में जाते हैं तो एकदम सहमे से डरे से कि लगता है मैं साड़ी पहन के या मैं ड्रेसअप करके जाऊंगी तो हंसेंगे, कितना बुरा लगेगा। तो ये सारी चीजें होती थी, लेकिन मेरे भांजे भतीजियों का बहुत ज्यादा मुझे प्रोत्साहन था कि आप घर में सब आओ। सोशल मीडिया में तो आपको सब देखते हैं, लेकिन तुम जब घर में आते हो तो क्यों तुम लोअर पहन के आते हो या तुम क्यों टी शर्ट पहन के आते हो, तो तुम डायरेक्ट एकदम अपने जैसे हो वैसे ही आओ। हमें पड़ोसियों से कोई काम नहीं, हमें कोई हमारा घर के बाजू वाला खाना देगा नहीं। लोग तो है, तुम कितना भी अच्छा करोगे तो तुम्हें बोलेंगे, बुरा भी करेंगे तो बोलेंगे, नाम रखेंगे। इससे अच्छा तुम बिंदास घर आया करो। तो उस बच्चों से मुझे बहुत ज्यादा ताकत मिली। तब मेरे घर वाले समझने लगे कि नहीं, हम ही गलत है, मेरे बच्चे सभी अच्छे हैं। क्योंकि जिस माँ की कोख से मैं पैदा हुई, उस माँ ने भी मुझे डिसोन कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारे वजह से हमारी बदनामी हो रही है या तुम्हारे वजह से हमारे दूसरे बच्चों की शादी नहीं होगी। तो यही दर्द लेके हम जब घर से बाहर निकले और जब वापस आए तो एक खुशी का माहौल था, क्योंकि उनको सबको पता चल गया था कि हमारा जो बच्चा है ये बुरा नहीं है और ये अच्छे काम में है। और आज जब मैं 2016 में महामंडलेश्वर बनी तो कहीं ना कहीं सबकी आंखें और मुझे देखने का नजरिया सब कुछ बदल गया। आज सिंहस्थ कुंभ मेरी में। मम्मी भी मेरे पैर छूती हैं या मेरे घर के बड़े बुजुर्ग है वो भी मेरे पैर छूते हैं। लेकिन मेरा एक मानना है ना, ये सब ऊपर वाला करता है और मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया या मेरे घर वालों ने नहीं किया। हाँ, उन लोगों को उस बारे में पता नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन, हम लोगों के बारे में एजुकेशन समाज में था कि अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर अवेयरनेस हमारे समाज के बारे में समाज में नहीं था। उसकी वजह से आज कई बच्चे, हजारों बच्चे माँ बाप से दूर हैं, कई भीख मांग रहे हैं, कोई कहाँ रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, कोई सेक्स वर्क करते हैं, क्योंकि हर जगह पैसा नहीं मिलता है ना, तो मेहनत करके कमाना पड़ता है। आज लोग भले ही हमें इतना नाम देते हैं कि अरे ज़बरदस्ती करते हैं, तो मैं जाऊँ कहाँ? मुझे भी तो कपड़े पहनना है, मुझे भी अच्छा दिखना है। तो मेरी खुद की इसके लिए पहचान के लिए तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि प्यार से तो कोई देगा नहीं। हमेशा बोलते हैं ना कि जबरदस्ती करते हैं किन्नर। तो जब आशीर्वाद चाहिए तो किन्नर, अगर किन्नर को एक काम चाहिए तो नहीं, शर्म आती है। मैं तो चाहती हूँ हमारे समाज के लोगों को घर में बाइयों को तुम 10,000 5,000 देते हो घर काम करने के लिए, हमको दो। हमारे लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो करना चाहते हैं। फिर पड़ोसी तुम्हें बोलेगा अबे यार तुझे किन्नर ही मिला था काम करने के लिए। तो ये जो शर्म है, ये शर्म जिस दिन समाज से बाहर निकलेगी तभी हम सभी समाज एकदम सुखी और मस्त होंगे। तीर्थ स्थलों के राजा प्रयागराज का अनुभव कैसा रहा जी, आपका? मैं 2017 में प्रयागराज आई थी फर्स्ट टाइम। और यहाँ आने के बाद पता चला कि ये संगम नगरी है। यहाँ के भाव, यहाँ की जो धरती है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ कन कन में साक्षात भगवान बैठे हैं। राम को देख लो, नाग वासुकी को देख लो, वेणु माधव को देख लो, या गंगा का जो पात्र है, जो जिस गोद में हम अभी बैठे हैं, उस पे पैर रखने से एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति हमारे में आई। और फिर पता चला कि नहीं, यही हमारी दुनिया है और इसी दुनिया में हम जितना काम कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, नाम सबका होगा। एक ने किया तो सबका आएगा। आज तिलक एक लगाते हैं तो पूरा हमारा किन्नर समाज देश का त्रिपिंड लगाते हैं और अपने काम के लिए जाते हैं। तो हर कोई एक दूसरे को पूछता है कि अरे आप किन्नर अखाड़े से हो, आप जुड़े हो। तो एक सम्मान की जो भावना है सनातन में आने के बाद, वो अपने आप समाज में बदल गई। अच्छा, एक महामंडलेश्वर जैसा अहम पद होने के नाते जी, आप कुंभ को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? मैं बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि देखो 4 जगह पे ही 4-4 बूंद गिरे। अब वो तो हमारी कहानी है या भगवान की कृपा है, हम तो अभी पैदा हुए हैं। ये तो कहीं करोड़ों साल पहले यहाँ पे अमृत गिरा है, समुद्र मंथन हुआ है, सारी चीज़ें हुई है। लेकिन जो हमने हमारे पुराणों में पढ़ा है, जो हमारे साधु संतों ने, कथाकारों ने हमें सुनाया है, हम क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू बहुत जल्दी भरोसा बिलीव कर लेते हैं हर चीज़ के लिए। तो जो हुआ है वो सच है और आज हम उसी के भरोसे यहाँ पे 2 महीने का अखाड़ा, चाहे माघ मेला हो, चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ हो, 19 का आपने देखा है बहुत बड़ा अखाड़ा हमारा लगा था और इतने लाखों करोड़ों नागा साधु संत यहाँ पर आते हैं, सभी लोग आशीर्वाद लेने आते हैं हमारे पास। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्चुअल हमारा भगवान का हिस्ट्री है वो सच है
और हुआ होगा तभी तो यहाँ पे होता है हर साल, नहीं तो कौन। बहुत सारे ऐसे शहर हैं बड़े बड़े, फिर वो इंडिया में क्यों गिरा, चाहे तो विदेश में भी गिर सकते थे अमृत के 4 बूंद ना। तो वो एक कहानी और एक हमारा आत्मविश्वास और हमारा जो देव रूपी हम विष्णु को मानते हैं, हम तो शिव के पुजारी हैं, क्योंकि अर्धनारी नटेश्वर और शिव शक्ति का रूप हम लोगों को माना जाता है। तो हम लोग हमारे हिंदू और सनातन के साथ चलते हैं। अच्छा, कुंभ के लिए आपके किन्नर अखाड़े की क्या तैयारियां हैं? मतलब आम लोगों को इस अखाड़े के हिस्से से क्या मिलने वाला है? जी, हर साल ऐसा होता है ना कि सबसे ज़्यादा भीड़ किन्नर अखाड़े में होती है, और हमेशा जो रास्ते पे भीख मांगते हैं, कभी नंगे हो जाते हैं, कभी गाली देते हैं, और आज वो ऐसी जगह बैठे हैं कि सारी दुनिया उनके पास दर्शन करने आती है, उनका आशीर्वाद लेने आती है। तो कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है, जो लोगों की समझ है, क्योंकि किन्नर हमेशा उपदेवता में आते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें कहीं ना कहीं दबा के रखा था, गुप्त रखा था हमारे बारे में। लेकिन जब तक बोलते ना घर से बाहर नहीं निकलते तो दुनिया पता नहीं चलती। वैसे हमारे साथ हुआ कि किन्नर अखाड़ा बनाने का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि हमारे समाज के बच्चे आज भी बेचारे भीख मांगने जाते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते गाते हैं कोई। इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है कि हमें अभी सनातन ज्वाइन करना चाहिए। हम तो सनातनी बचपन से ही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज और हमारे माँ बाप की वजह से हम लोग बाहर रहे। लेकिन हमारी ताकत और भगवान का आशीर्वाद, राम जी का, हमें इस सनातन में वापस लेके आया। जैसे राम जी ने बोला था कि आप कलयुग में राज करोगे, तो आज वो दिन हमारे लिए है। और हम इस कलयुग में संत समाज में बैठे हैं, भगवाधारी हो गए हैं। नहीं तो पहले इस्लामीकरण और ये सारी चीज़ें हमारे समाज के साथ हो रहा था, आज भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं किन्नर अखाड़े का मकसद ये था कि हमारे जितने हिंदू के बच्चे जो अधर्मी बने हैं उनको हम वापस लाए अपने सनातन में, और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम काम करें कि किसी का बच्चा कोई भीख ना मांगे, कहीं ताली ना बजाए, माँ बाप के साथ रहे, अनाथ ना बने। और मैं सभी माँ बाप को प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, बड़ा करो, क्योंकि वो तुम्हारे आंगन के फूल हैं। आज मेरे माँ बाप ने किया है, वो चीज़ दूसरे बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए। तो यही हम सबको एक प्रार्थना करते हैं और सबको मांगते हैं भगवान को कि सबकी बुद्धि में ऐसा कुछ करो कि हमारे जैसे बच्चे, हम 40 साल पहले बाहर हुए थे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो कभी ऐसा काम ना करे, अपने पैरों पे खड़े रहे और अपने समाज के साथ जुड़े रहे। अच्छा, मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे, उसमें आप अक्सर मतलब काफी अंग्रेजी के भी शब्द यूज करती हैं। जी। तो क्या ऐसा है कि सोशल मीडिया के जो अपडेट्स हैं, मीम्स हैं, नहीं उनसे? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं एजुकेटेड हूँ। हाँ। मैंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है नागपुर मेडिकल कॉलेज से। और मेरी फैमिली में पूरे जो लोग हैं, मेरे भाई बहन, सभी मेडिकल फील्ड से हैं। और टिस मेरे से एमए भी है आपका शायद? मैं टिस से एमए? हाँ, टीस से हूँ मैं। हाँ। बाद में मैंने सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। एनजीओ स्टार्ट किया तो फिर वो एजुकेशन रहेगा, क्योंकि ऐसी कुछ मिलने लगा सब कुछ चीज़ें आराम से, तो फिर उसको स्टॉप कर दिया। और मैंने 15 साल जॉब भी किया है न्यूरो सर्जन के साथ। ऑपरेशन थिएटर का मैं बहुत बड़ी टेक्नीशियन थी। तो ये सब करके मैं बाहर आई हूँ। अच्छा, उन्हीं साक्षात्कारों में धर्म के प्रति आपकी काफी मुखरता दिखाई देती है, और अभी तक की बातचीत में भी। तो इस मुखरता के अलावा धर्म के लिए इस प्रयोजन में क्या करने की योजना है? सबसे पहले तो हमारे जितने बच्चे जो न्यू जनरेशन है, हाँ। उनके लिए हमारा किन्नर अखाड़ा एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। सरकार के पास हमारे सारे रिपोर्टिंग है, जैसे आप 377 का केस हमने पास करवाया सुप्रीम कोर्ट में। हमारी जो गुरु माता है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है सोशल वर्क में काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे समाज को वो जगह दिलाई कि आज तुम डॉक्टर बन सकते हैं, आज तुम पुलिस बन सकते हैं, आज तुम वकील बन सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे ट्रांसजेंडर है कि जो अपनी अपनी डिग्रियां लेके अभी अच्छे से काम कर रहे हैं और अपने समाज में और सनातन से जुड़े रह रहे हैं। अभी आपने बात की मान्यता की, तो जी। जैसे अप्रैल 2015 में किन्नर अखाड़े का गठन हुआ। जी। अक्टूबर 2015 के सिम्हस्थ कुंभ में इसे मान्यता मिली, 16। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है आधिकारिक तौर पर टिप्पणी की। तो और अब आप लोग आधिकारिक तौर पर जूना अखाड़े का हिस्सा हैं, इंटरनेशनल किन्नर अखाड़ा। जब हमने चालू किया तो सारे साधु संतों ने अपोज किया था कि हाँ। किन्नर कोई देखना नहीं मान्यता चाहता नहीं था, दी थी। मान्यता नहीं दे रहे हाँ। थे।
और हम तो बिल्कुल डटे हुए थे। हाँ। मैं और माँ लक्ष्मी और 2-3 लोग थे। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया और हमने पूरे समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, लेकिन आधे समाज हमारे विरोध में थे कि तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये सोचा कि कोई आए ना आए, हम तो शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद हमने जो जो हिंदू किन्नर थे उनको सबको बुलाया, समझाया, लेकिन वो भी नहीं माने। लेकिन जब हम अखाड़ा में गए, हमें साधुओं के साथ लड़ाई करनी पड़ी, और फिर उसी साथ एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री महंत हरिगिरी महाराज, उन्होंने हमसे मुलाकात की, वार्ता की। अजय दास भी आपने एक नाम लिया था। अजय दास जी जो है वो हमारे संरक्षक थे, क्योंकि ये उनकी आइडिया थी, उनका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। आज हमारे साथ नहीं है, वो कहीं और ये हो गए, लेकिन है किन्नर अखाड़े के। तो उनका एक छोटा सा आश्रम था उज्जैन में, और वहीं उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि ये पवित्रा जी, लक्ष्मी जी, हम ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक नया रास्ता और नया कुछ संसार में जगह मिलेगी। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था, और हमने वो आज यहाँ तक पहुँचाया। अभी तक की वार्ता से ये समझ आया कि जैसे आप परिवार से अलग रहना नहीं चाहती थी, पर रहना पड़ा। तो ये जो अवधि थी परिवार से अलग रहने की, समाज से अलग रहने की, ये कितनी कठिन थी? ये तो बहुत कठिन थी, और मैं कभी कैमरे के सामने रोती नहीं हूँ, और बहुत इमोशनल हूँ मैं ये सब चीज़ के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं समाज ने बैक सपोर्ट किया। समाज ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे घर वालों ने, मुझे एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, मुझे पहनने के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरी बहनें, मेरे बड़े भाई, उन्होंने मुझे कि तुम रहो, तुम करो। लेकिन मुझे करने के लिए मैं 300 रुपये में एक पैथोलॉजी में काम भी करती थी और कॉलेज भी करती थी। नाइट ड्यूटी जगह रहने के लिए, नहीं तो मैं नाइट ड्यूटी हॉस्पिटल में करती थी, ताकि मेरी रात यहाँ गुजरेगी, मैं पढ़ाई करूँगी। ऐसे काम करते करते 15 साल कैसे बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला, और आज हम इस जगह पे पहुँच गए। आप एक जगह गई तो वहां आपसे किसी ने कहा कि शरीर के विभाग से हमारी आत्मा का विभाग कभी नहीं होता। बराबर। भगवान नाम जप करते हुए सबको भगवत आश्रित करने की प्रेरणा दीजिए। जितने आपके समीप आ जाएं उनको अपने रंग में रंगने की कोशिश करिए। जी। श्री प्रेमानंद जी महाराज, वहां का अनुभव कैसा रहा? वो तो एकदम मेरे लिए बहुत था, और मेरे जो खुशी के आंसू थे। और मैं ऐसे टाइम गई थी कोरोना काल में, और सब लोग उनको देख रहे थे। मैं रात को उनसे मिलने भी गई जब वो परिक्रमा करते हैं, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि इनको 5 बजे मिलना चाहिए। तो मैं गई, वहाँ बैठी, उनका प्रवचन सुनी, और कुछ देर बाद मुझे वो लोग, उनके शिष्य आए और उन्होंने बोला कि आपको सबसे अलग है, आपको माता जी से बात करनी है, महाराज जी से। तो मैं बोला हाँ। तो बोले आपका विषय क्या है? तो मैंने उनको एक सिंपल विषय दिया था कि मैं जो कर रही हूँ, मैं उसमें सक्सेस पाऊंगी या नहीं, मुझे तो मेरे समाज के लिए काम करना है। तब महाराज जी ने मुझे वहाँ पे दर्शन दिया, और फिर इतनी सारी मुझे शक्ति दी, इतनी सारी मुझे जो मुझे पता नहीं था वो बातें मैंने उनसे सीखी, और मैं आज उसी समाज के साथ यहाँ आपसे बात कर रही हूँ। आप बागेश्वर धाम के यहाँ भी गई, धीरेन्द्र कृष्ण जी। शास्त्री जी के वहाँ आपने शायद अपना वक्तव्य भी दिया जी, सभा जी। के बीच में। वो अनुभव कैसा था? वो अनुभव, मैं महाराज जी को तो बहुत सालों से जानती हूँ। हाँ। जब वो गुरुकुल में थे तब से जानती थी। लेकिन जितने भी उनकी कथाएं होती थी, सब मुझे बोलते थे कि आप मुझे उनका नंबर दो, और मैं सबको भेजती थी। लेकिन मैं कभी नहीं गई, क्योंकि मुझे वो इतना वो नहीं लगता कि जाना चाहिए। तो फिर अचानक से मेरा भी नाम संत समाज के लिस्ट में आ गया। फिर बैनर लगे नोएडा में, और फिर मैं सब संतों के साथ वहाँ पहुंची। दाती महाराज मेरे बहुत अच्छे महाराज है, मैं उनको भाई मानती हूँ। तो हम लोग दिल्ली में एक गौ सेवा कल्याण का काम करते हैं, और हम लोग हर शहर में, हर छोटे छोटे गांव में जाके गौ के बारे में हम लोग बताते हैं, बातें करते हैं, और हम लोग वहाँ के जो गाय होते हैं, बछड़े होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो ये हमारी एक गौ सेवा कल्याण की संस्था है, जिसके बदौलत हम दिल्ली में पूरा काम करते हैं। तो हम लोग सब गए, और बहुत आनंद आया उनके साथ, क्योंकि महाराज जी बहुत चुलबुले हैं, एकदम फ्री है, उनमें कोई तरह का एटीट्यूड नहीं था, फिल्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल जैसे है वैसे ही है। तो सबकी एक उत्साह बढ़ गया कि हमें भी मिलना है महाराज से। लेकिन मैं कभी दोबारा फिर उनके यहाँ नहीं गई। 2-3 बार मुझे बुलाया था, मतलब जब मेरा मन होगा तब मैं आऊंगी, क्योंकि बार बार एक ही स्टेज पे जाना, उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत अच्छा रहा।
अच्छा, धर्म सम्मत चेहरों के अलावा आप भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 बड़े कलाकारों से भी आपने मुलाकात की, रवि किशन और खेसारी लाल यादव। उन्होंने आपसे क्या कहा? ये केसारी लाल जी तो आशीर्वाद लेने आए थे हाँ। और बहुत ही अच्छा रहा। और उन्होंने और रवि किशन जी से तो मैं दूसरी तीसरी बार मिली हूँ। हुँ, उनकी जो वाइफ 2000 जब इलेक्शन था 2014 का, तो मैं गोरखपुर में उनके वाइफ के साथ प्रचार में थी। हुँ, तो हमारे थोड़े अच्छे संबंध हैं, क्योंकि सब सेलिब्रिटी अपने आप में, तो एक लिमिटेशन में ही हुँ, रिश्ते होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी छठ पूजा के लिए मैं गई थी गोरखपुर ना, तो तब रवि किशन जी हम लोग सब हुँ, मिले थे। फिर हम साथ में एयरपोर्ट आए, फिर साथ में एक ही फ्लाइट में वो मुंबई गए, मैं दिल्ली उतर गई थी। हुँ। अच्छा, अखरेचा हा तुला दंडवत को क्या आपका फ़ेवरेट सॉन्ग माना जा सकता है या लता अच्छा, मंगेशकर जी आपने को? मेरा सब देख लिया। जी, हाँ, मैं मराठी हूँ जी। और मराठी जो भजन है, मराठी जो गीत है, वो सब मुझे पसंद है, क्योंकि जी। महाराष्ट्र अपनी जो भाषा है वो कभी छूटती नहीं। तुम हुँ, कितना भी इंग्लिश बोल लो, तुम भोजपुरी बोल लो, बंगाली बोल लो, मातृभाषा नहीं लेकिन छूटती। मातृभाषा जो है वो कभी नहीं जाती। हुँ, ये बहुत मेरा फेवरेट है। ऐसे बहुत सारे 2-3 सॉन्ग है जो एकदम इमोशनल है, हुँ, वो मैं हमेशा इंस्टा पे भी मैं हमेशा उनको कनेक्ट करके हुँ। डालती हूँ। अच्छा, आप पर रिसर्च करते हुए मैंने ये भी देखा कि आप अक्सर अलग-अलग स्कूटी पर नज़र आई आप। तो ये स्कूटी प्रेम क्या है? नहीं, मैं गाड़ी चलाती हूँ, हाँ। मैं बुलेट चलाती हूँ, मैं ड्राइविंग करती हूँ। और यहाँ पे अभी क्या है, मैं तो देखो परदेस से आई हूँ। हुँ, यहाँ बहुत बार होता है ना, कुछ मिलता नहीं है मुझे कहीं जाने के हुँ, लिए। तो मुझे सब बोलते हैं कि अरे आप इतने बड़े हो, आप स्कूटी पे चले जाते हो, या हुँ, मैं नॉर्मल रिक्शा में भी बैठ जाती हूँ। लेकिन तब भी मुझे लोग पैर छूने आते हैं और सब मुझे बोलते हैं कि देखो तुम अपना वैल्यू खत्म कर रही हो। मतलब हुँ, वैल्यू खत्म नहीं होता है, मेरी खुशी है। हुँ, और अगर मैं हमेशा फॉर्च्यूनर में और इनोवा में घूमूंगी तो शायद मेरी हुँ। वैल्यू तब शायद कम हो सकती है, लेकिन मैं पब्लिक में रहूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने एक और चीज़ देखी कि ये सिक्के को दाँत से काटकर और छुरी से स्पर्श कराकर प्रदान ये करने का। हमारा देखो इसलिए किन्नरों पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि किन्नरों का जो आशीर्वाद है, बोलते हैं ना, जिसके सर पे हाथ रखेंगे किन्नर, हुँ, उसका हमेशा कल्याण होगा, उसका परिवार स्वस्थ और मस्त रहेगा। और सिक्के का मतलब ये है कि हर कोई जब सिक्का मांगता है तो उसको लगता है मेरे घर में धन की वर्षा होगी। हुँ। लोग वो तिजोरी में हमारी रखते हैं। भावना है। हुँ, अब होती भी होगी तो लोग हमें आके नहीं नहीं बताते कि बता माता जी। हाँ, लेकिन हाँ, 2016 का सिक्का जब मैंने दिया हुआ है, तो आज भी लोग मुझे दिखाते हैं जब कुंभ में हुँ, आते हैं कि माता जी आपने दिया हुआ सिक्का है। हुँ, 2019 में अगर मैंने सिक्का दिया है किसी को, तो मुझे दिखाते हैं कि माँ आपने इस टाइम दिया था, मैंने मेरा हुँ, गुम नहीं हुआ या मैंने खर्चा नहीं किया। तो एक भावना है, और इस भावना और श्रद्धा के ऊपर हम हिंदू और हमारा सनातन है, क्योंकि श्रद्धा से ज्यादा कुछ नहीं है लाइफ में। भरोसा जिस पे हम करते हैं वो हमेशा हमारे साथ होता है। आपने वैसे जितनी बातें भी बताई बड़ी विस्तार से बताई। जी। लेकिन कोई एक ऐसी बात, चाहे संघर्ष के दिनों की या आनंद के दिनों की, जो आपने अभी तक ऑन स्क्रीन किसी से ना कही हो या बहुत कम लोगों को पता हो? अ, सबसे बड़ी मेरी खुशी की बात है कि जिस दिन मेरे माँ ने बोला कि हम गलत हैं हाँ, और हमने बहुत गलती की है, लेकिन आज हमें समझ गया कि आप हमारे ही बच्चे हैं, और जो भी हुआ है वो उसके लिए हमें तुम हमेशा के लिए माफ करो। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मेरी माँ ने और मेरे सभी घर वालों ने मुझे अपनाया, और वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा था। लगभग 4 दशक की आपकी संघर्ष यात्रा रही। कितनी मुश्किल रही है? और संघर्ष तो हर किसी के जीवन में है, और मुझे लगता है कभी कभी मेरा जो समाज है, मेरे समाज की जो गरीब है, निचले तबके के लोग हैं, और जो आज भी इतने दुखी हैं। मेरा दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन इन समाज के जितने ऐसे अंग है, ऐसे वर्ग है कि उनका दुख मेरे से ज़्यादा है। और मुझे कभी कभी लगता है कि जब मैं खड़ी होती हूँ स्टेज पे, या लोग मेरे पैर छूने आते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने इमोशंस को बाहर लेके आते हैं हमारे पास, गुनगुनाते हैं, हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। और उनके जीवन की जो प्रॉब्लम है वो सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं आज 48 साल की हो गई हूँ। ऐसे तो प्रॉब्लम मेरे जीवन में बहुत सारे थे, लेकिन उन छोटों के सामने, बड़ों के सामने मेरे जो प्रॉब्लम्स है, मैं उसको बहुत छोटा मानती हूँ। क्योंकि जिस टाइम मैंने संन्यास लिया, जिस टाइम हमारे मन में आया कि हमें एक
इसी आंगन के फूल है, इसी समाज के हम अंग है, लेकिन फिर भी हमारा समाज हमें हमेशा सारी चीज़ों से, सारी बातों से, मंदिरों से, घर द्वार से हमें हमेशा वंचित रखा है। और आज कहीं ना कहीं वो दिन हमारे लिए आया है कि आज हम सब देश में छाए हैं, हर किसी के दिल में छाए हैं। लोगों ने हमेशा हमें देखा है कि अरे ये तो भीख मांगते हैं, नाचते हैं, गालियाँ देते हैं, पैसे मांगने जाते हैं, नहीं दिए तो बद्दुआ देते हैं। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। हमारे इस जो समाज के मिसकंसेप्शन है, जो झूठी बातें हैं, और हमारा समाज उस पे ज़्यादा भरोसा करता है। लेकिन एक्चुअल मुझे जानने के लिए, या एक किन्नर, एक हिजड़ा और एक नई भाषा अभी आई है ट्रांसजेंडर्स, इनको जानने के लिए, ये जो अ, अल्पसंख्यक का जो समाज है, जो गांव के बाहर रहता है, कभी अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, ऐसे लोगों को जानने के लिए समाज ने कभी उत्सुकता नहीं दिखाई कि अरे काश अगर ये हमारे घर में ऐसा बच्चा पैदा होता तो हम क्या करते। ये कभी हमारे समाज ने सोचा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हर तरफ से एक ऐसा ही ये अल्पसंख्यक समाज है जिसे किन्नर कहा जाता है, हिजड़ा बोला जाता है, और इनको चिढ़ाया जाता है। रास्ते में वो बेचारे ठीक से चल नहीं पाते हैं और लोग उसे टीच करते हैं कि देखो देखो हिजड़ा जा रहा है। लेकिन हमें कभी उस बात का दर्द नहीं होता है, कभी गम नहीं होता है। कभी हमें लगता है कि हम जैसे भगवान ने हमें पैदा किया है, जैसे हम माँ के कोख से बाहर आए हैं, वैसे ही हम खुश है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमेशा हमारी सब चीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे एक लड़का 10वीं के बाद कॉलेज जाता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है भविष्य में, कि उसका अट्रैक्शन है या फिर उसका रहन सहन है, उसको कैसे कपड़े पहनना है। वैसे हमारे साथ भी होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं हिजड़ा हूँ, मैं एक किन्नर हूँ, और मैं कौन सा लिंग लेके पैदा हुई हूँ। ये तो मुझे समाज ने बताया कि अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो लड़की जैसे चलते हो, तुम तो ऐसी बातें करते हो, तुम तो ताली बजाते हो। तो तब मुझे पता चला कि मैं सबसे अलग हूँ, मेरी भाई बहनों से अलग हूँ, जिन्होंने मुझे पैदा किया है उन सबसे मैं अलग हूँ। और भगवान ने मुझे क्या ये दिया है, क्योंकि उस बात के बारे में मुझे भी पता नहीं था, उस नॉलेज नहीं था कि किन्नर कैसे होते हैं, हिजड़ा कैसा होता है, कैसे ये लोग समाज में सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं। जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई और मुझे पता चला कि नहीं, हमें हमारे बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तब मैंने जानना शुरू किया। तो तब मुझे लगा कि मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मैं तो भगवान की देन हूँ। जैसे मैं पैदा हुई हूँ वैसी हूँ, और मैं इसमें खुश हूँ। अंत में इस शहर के लोगों को, जो तीर्थ स्थलों का राजा है, देश के लोगों को, और जो दर्शक स्क्रीन के उस पार हमें आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके भक्त हैं, आपके प्रशंसक हैं, उनके लिए कोई संदेश? जय श्री महाकाल, ओम नमः नारायण। मैं मेरे पूरे देशवासियों को, जो भी मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या मुझे न्यूज़ में देखते हैं, वो सभी लोगों को मैं विनती करती हूँ कि मेरे जैसे बच्चा हर किसी के घर में पैदा हो सकता है, वो बोलकर नहीं आएगा। और उसको अच्छे से उसका पालन पोषण करिए, उसको अपने साथ रखिए, अपने से अलग ना करिए, उसकी चॉइस के अनुसार उसको अपना एजुकेशन दे, उसको बड़ा करे। और जब बड़ा हो जाएगा तो वो अपना लाइफ खुद चूज करेगा, उसको जो करना है वो तब करेगा। लेकिन उसको बचपन से आप दूसरों के कहने पे या रिश्तेदारों के कहने पे उसको घर से ना निकालें, क्योंकि कोई भी बच्चा अपना जेंडर बता के आपके घर में जन्म नहीं लेगा। और जितने भी लोग इस 2025 महाकुंभ में आएंगे, जो हमने, हमारी और हमारे सरकार की जो कल्पना है कि इस बार का जो कुंभ है 2025 का, भव्य और दिव्य की कल्पना, वो हम सक्सेस करें। हम सभी उत्साह से, लोगों को इंतज़ार है कि 13 तारीख कब आएगी, 14 का स्नान कब होगा। सभी लोगों को यहाँ पे आना है, लेकिन आते आते सबको अपना ख्याल रखना है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, चोर चपाटी से बचना है। क्योंकि 40 करोड़ लोगों का अगर अनुमान हम लगाते हैं तो 10,000 लोग तो चोरी वाले होंगे, कि जो हमारे गहने चुरा सकते हैं, हमारे पर्स चुरा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब अपना ध्यान रखें, खुद का और अपने पास आसपास के लोगों का भी। यहाँ आइए, माँ के दर्शन करिए, माँ गंगा मैया का आशीर्वाद लीजिए, और यहाँ जितने साधु संत हैं सबसे आशीर्वाद लेके अपने घर जाइए और अपने परिवार को सुखी करिए। जय श्री महाकाल। तो महाराष्ट्र के अमरावती के एक छोटे से गांव से शुरू हुई यात्रा आज
राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है, जिनके चाहने वाले, जिनकी भक्ति करने वाले, जिनकी प्रशंसा करने वाले हजारों, लाखों या शायद करोड़ों में हैं। तो इसी भाव के साथ कि ये जो भेदभाव का भाव है ये कम होगा, जो स्वीकार्यता का भाव है वो बढ़ेगा और एक समरसता का भाव धर्म की नगरी पर स्थापित होगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।